अच्छा, ज्योति जय राधा माधव स्टार्ट कर ले। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ज्योति मंगलाचरण और कर लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। मंगलाचरण शेयर करना। मैं पढ़ूंगी माता जी आज। मैं मतलब कौन? मंजू। मंजू, अच्छा ठीक है। मंजू माता जी। तनिष्का आप नेक्स्ट टाइम पढ़ लेना। आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, तो आज मंजू माता जी को पढ़ने देते हैं, इन्होंने पहले नहीं पढ़ा। ओके माता जी। ठीक है? आप मेरे को ना तनिष्का फोन पे पढ़ के सुना देना। ओके माता जी। स्टार्ट कर लीजिए मंजू माता जी। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणि ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णे करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू मंजू माता जी, आपने अच्छा पढ़ा मंगलाचरण। आप घर पे भी पढ़ते हैं? हाँ माता जी पढ़ती हूँ ना। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भक्ति दीक्षा क्लास में हमारी। ज्योति का रिक्वेस्ट है और ये हर बार मेरा भी रिक्वेस्ट होता है कि वीडियो ऑन कर लीजिए। वंदना माता जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अंजना माता जी भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कुमकुम थैंक यू माता जी। अच्छी दिख रही है। ऐसे ही एक दूसरे को, स्नेहलता माता जी हमेशा अच्छी दिखती है, सुबह भी अच्छी दिखती है, अभी भी बहुत अच्छी दिख रही है। तो ऐसे ही आप वीडियो ऑन करके रखेंगे तो हम एक दूसरे को जान पहचान कर सकते हैं ना। फिर ये एकदम ऑनलाइन क्लास नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा साथ में हम लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड, तनीषा ने भी ऑन किया है, बहुत बढ़िया तनीषा। मीना माता जी भी अच्छे लग रहे हैं। कुमकुम का मुझे कान दिख रहा था, बहुत अच्छा कान है कुमकुम का। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा भक्ति वृक्षा क्लास है। इसमें मुझे क्योंकि 2-3 लोग नए हैं जिन्होंने शायद पहले नहीं अटेंड किया। कुमकुम है, राधिका है, और और तो लोग पुराने ही हैं। इसमें ये कोर्स है, ये बुक दिख रही है, ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों पे आधारित एक पूरा बना बनाया कोर्स है इस्कॉन के अंदर, जिसका नाम है भक्ति वृक्षा। इस कोर्स में हम लोग जितना भी हमारा प्रभुपाद के बुक्स में जो भी नॉलेज है ना, जो भी ज्ञान है, गीता पे आधारित है, भागवतम पे आधारित है, और भी शास्त्रों पे आधारित है, तो उसको हमारे समझने के अनुसार बेसिक टॉपिक से लेकर ऊपर ऊपर के टॉपिक तक जाते हैं, इस तरह से डिजाइन करके बना दिया गया। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं ना, तो स्कूल में कैसे हमारे लिए एक सिलेबस बनाया होता है। सिलेबस में पहले हमें 2+2 = 4 सिखाते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन सिखाते हैं, फिर डिवीजन सिखाते हैं, फिर और ज्यादा बड़ी गणित आने लगती है। तो सेम इसी तरह से हमारे समझने के लिए इस्कॉन के अंदर ये एक कोर्स बना, जिससे कि हम लोग भक्ति के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीख सके। अभी इसका नाम भक्ति वृक्षा इसलिए है क्योंकि पेड़ की खासियत होती है कि बीज डालते हैं, पेड़ बनता है, पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं, और उन शाखाओं में फिर बीज निकलते हैं, फल निकलते हैं, और फिर आगे नया वृक्ष बन सकता है उन्हीं बीजों से, उन्हीं फलों से। तो यही हमारे भक्ति वृक्ष की खासियत है कि हमने भक्ति का बीज डाला, अभी वो बड़ा होता जा रहा है, उसकी शाखाएं, आप सभी जितने भी यहाँ पे डिवोटीज है ना, आप सभी भक्ति वृक्ष की शाखाएं हैं। और अब आगे चल के आप सभी भक्ति वृक्ष में सीख कर इतने ज्यादा समझदार और एडवांस डिवोटी हो जाएंगे कि आप खुद अपना भक्ति वृक्ष चला सकते हैं। मतलब आप फिर और नए बीज डाल सकते हैं, नए लोगों को भक्ति में जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए इस कोर्स का नाम भक्ति वृक्षा है। तो भक्ति वृक्षा के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, और हर मॉड्यूल के अंदर कुछ एक टॉपिक्स होते हैं। तो 6 मॉड्यूल्स हैं भक्ति वृक्षा के अंदर। मॉड्यूल यानी जैसे क्लासेस, मान लीजिए आपकी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह से। तो अभी हमने इसका फर्स्ट मॉड्यूल पूरा कर लिया था। तो आज का जो हमारा क्लास है ना, इसमें हम लोग पहली बात तो आपके प्रश्न, ये रिवीजन हम एक बार कर लेंगे सारे टॉपिक्स का। आपके जो प्रश्न हैं मेनली उनको लेंगे आज एक बार। सारे टॉपिक्स में से कोई भी प्रश्न आपका रह गया हो तो वो पूछना है। प्रश्न नहीं होंगे तो हम एक एक टॉपिक पे रिवाइज करते जाएंगे, हमने शॉर्ट में क्या देखा था इन टॉपिक्स के अंदर, और फिर अगले हफ्ते इसकी एग्जाम हो जाएगी। एक क्वेश्चन पेपर रेडी है मेरे पास भक्ति वृक्षा का। सिंपल सा क्वेश्चन पेपर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने रेडी करके रखा है। आप लोग क्वेश्चन के आंसर मुझे लिख के भी देने हैं, और कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपसे ओरली पूछूंगी। ओरली मतलब ऐसे आपको मुझे उत्तर सुनाना होगा, ठीक है। तो इससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कितना सीरियसली पढ़ रहे हैं और कितना आपको याद रह रहा है।
बेसिक क्वेश्चन होंगे, डरने की कोई बात नहीं है। हम जब रिवाइज करते हैं ना इसी तरह से, तभी हमें चीजें याद रहती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा छोटा मोटा एग्जाम दे दें और फिर देखें कहाँ पर हम अभी हरे नहीं समझ। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा लता माता जी। तो सबसे पहले क्या क्या टॉपिक कवर हो चुके थे बच्चे परीक्षा में, कौन कौन बताएंगे? हैंड रेज कर दीजिए। अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं? एक एक टॉपिक सभी लोग बोलिएगा। वंदना माता जी बताइए। बोलो माता जी। सॉरी वंदना माता जी, म्यूट हो गया आपका, बताइए। अनम्यूट करिए। पहला था जीवन का उद्देश्य। बहुत बढ़िया, एक ही एक बताना है सबको। देव पूज्य माता जी, फिर जीवन के उद्देश्य के बाद आपको कौन सा वेदों के बारे में सीखा था। वेदों के बारे में? ये हालांकि बाद में आया था, लेकिन हाँ वेदों के बारे में सीखा था। वेरी गुड। और क्या सीखा था स्नेहलता माता जी? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, बहुत बढ़िया। ये हमारा दूसरा टॉपिक था, जीवन का उद्देश्य फिर पुनर्जन्म। फिर पायल? तीन टॉपिक हो गए, 8 है टोटल। था वो विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। कौन सा? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, बहुत बढ़िया। ये हमारा तीसरा टॉपिक था, आत्मा का विज्ञान। अंजना माता जी, और क्या था? धर्म। धर्म, बहुत अच्छा। और फिर और कौन बता? फिर और मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए। एक मिनट। चार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र। और कौन सा था? और कोई बता? सिद्धि सिद्धि पथ था माता जी, आध्यात्म उन्नति का सिद्धि पथ था। वेरी गुड। लास्ट रह गया एक। वो कौन सा कृष्ण। था? लास्ट था कृष्ण। वेद सच्चे ज्ञान के लिए रास्ता, प्रकृति के नियम। बोल दिया अभी। कृष्ण लास्ट टॉपिक हमारा था, कृष्ण। इसमें अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है इनमें से तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग एक एक करके इन विषयों को शॉर्ट में आज देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पहले हैंड रेज कर दीजिए, नहीं है तो हम लोग फटाफट से रिवाइज करेंगे। तो ये बेसिक टॉपिक है, तो कुमकुम और राधिका, तुम लोगों को भी समझ में इजीली आ जाएगा। तो ये हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का स्टार्टिंग होता है, यहाँ से हमारी आध्यात्मिक जर्नी जो है, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है जानने से कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हर टॉपिक को एक छोटी छोटी कहानी से हम लोग याद रख सकते हैं, कहानियां बहुत आसानी से याद रहती है। तो ये जीवन का उद्देश्य याद रखने के लिए हमें एक एक जोक से हम याद कर सकते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वो एक पागल खाने में गए। अब वो ऐसे ही पागल खाने का ये कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। तो एक पागल से उन्होंने बात की, बोला कि आप कौन हो? तो पागल ने कहा कि मैं एक मरीज हूँ, यहाँ पे बहुत समय से मैं इलाज करवा रहा हूँ। अब मरीज ने पूछा जवाहरलाल नेहरू से कि आप कौन हो? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, जवाहरलाल नेहरू। तो पागल हंसने लगा, बहुत तेज तेज हंसने लगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अरे ये हंस क्यों रहा है, मतलब ऐसा मैंने क्या कह दिया? तो पागल ने बोला कि अरे जब मैं यहाँ भर्ती हुआ था तब मैं भी अपने आप को प्रधानमंत्री बोलता था, फिर अब मेरा इलाज हो गया, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। तुम भी यहाँ भर्ती हो जाओ, बहुत अच्छा इलाज करते, तुम समझ जाओगे कि तुम कौन हो। तो यहाँ से हमारा आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होता है।
कि अभी हम लोग अपने आप को वो समझ रहे हैं जो कि हम है नहीं। जैसे वो पागल अपने आप को बोल रहा था ना कि मैं जवाहरलाल नेहरू समझ रहा था अपने आप को। अभी हम लोग के साथ भी सेम सिचुएशन है कि हम क्या समझ रहे हैं। यहाँ इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहाँ से हो रही है। आप कौन है? क्या आप शरीर है? क्या लगता है आपको, क्या हम सब शरीर है? हम सब शरीर नहीं है। ये जब हमें बात समझ में आने लगती है तब हम वास्तव में, क्योंकि हम अभी अपने जीवन के उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि हमें भगवान ने यहाँ क्यों भेजा, ऐसे प्रश्न हमारे अंदर आते हैं ना कि हम लोग क्यों आए इस संसार में, क्या पर्पस है हमारे आने का। तो हमारे आने का पर्पस या उद्देश्य तभी डिसाइड होगा जब हमें पता चलेगा कि हम कौन है। अगर हम अपने आप को शरीर ही मानते रहेंगे, जैसे मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं सिर्फ शरीर हूँ, तो शरीर से संबंधित ही उद्देश्य को मैं अपना मानूंगी कि जैसे मेरे को अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, बहुत बड़ा घर लेना है। ये सारा किस लिए हो रहा है? ये सब शरीर के लिए हो रहा है। घर में ये शरीर ही रहने वाला है ना, उसके बाद जब हम मर जाएंगे तब तो वो घर हमारा नहीं रहेगा। इसी तरह से जब हम ये जान जाते हैं कि हम कौन हैं, अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो हम कौन है, तो हमको यहाँ इस चैप्टर में बता दिया गया कि वास्तव में मतलब कौन है। कौन बताएगा हमारा वास्तविक आइडेंटिटी क्या है? हम आत्मा है। हम आत्मा है। वेरी गुड। और क्या है हम आत्मा के हमारा साथ? जीवन का सच्चे। जीवन का उद्देश्य यही है, भगवान की भक्ति करना। हाँ, भगवान की सेवा। हमें ये समझ में आ जाता है कि वास्तव में हम परमात्मा के अंश है। हम जीवात्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं। वी आर द पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। आत्मा जो होती है ना, आत्मा भगवान का अंश होती है। तो जैसे यहाँ पे हमें बात बताई थी इस चैप्टर के अंदर कि अंश का जो काम होता है वो अंशी की सेवा करना होता है। जैसे हाथ है हमारा, हाथ का काम है हमारे शरीर है, का काम हमारे शरीर क्योंकि वो हमारे शरीर, क्योंकि हम लोग भगवान के हिस्से। तो हमारा भी जो वास्तविक उद्देश्य है ना, वो है सिर्फ भगवान की सेवा करना। बाकी और कोई उद्देश्य हमारा वास्तविक उद्देश्य नहीं है। वो सब टेम्परेरी है। जो अभी ये शरीर तो हमें लग रहा है पैसा कमाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे ना तो हमें लगेगा कि हमारा उद्देश्य हो गया अब अच्छी रोटी ढूंढ के खाना। कीड़े बन जाएंगे, मच्छर बन जाएंगे तो हमारा उद्देश्य हो जाएगा खून पीना। ये उद्देश्य तो सब बदलते रहते हैं, शरीर के ऊपर आधारित। पर वास्तव में क्योंकि हम शरीर हैं ही नहीं, तो हम सबका वास्तविक उद्देश्य है परमात्मा या अंशी की सेवा करना। ये बात हमारे पहले चैप्टर में समझाया। अभी इसमें और डिटेल है पर हम लोग शॉर्ट में जा रहे हैं। दूसरा अध्याय आ जाता है अब हमारा पुनर्जन्म का। तो पुनर्जन्म के लिए वैसे तो हम सब मानते ही हैं पुनर्जन्म में, पर इस अध्याय में हमको एक बात जो समझाई गई थी वो ये थी कि पुनर्जन्म किस आधार पे होता है। क्या हमको ऐसे ही कोई शरीर मिल जाता है, जब हम मर जाएंगे तो हमें नया शरीर मिलेगा? ये बात तो सब लोग मानते हैं। तो वो किस आधार पे मिलता है हमको नया शरीर? अपने इस कर्मों के आधार पे। अपने कर्मों के आधार पे। वेरी गुड। और इसमें यहाँ पे हमें कुछ कर्म बताए गए थे कि जैसे हमारे बीज कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, इन्हीं सबको हम लोग भुगत रहे हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी माता जी वॉइस नहीं क्लियर नहीं। वॉइस क्लियर नहीं है क्या ज्योति? माता जी और आपकी वॉइस ना वो थोड़ी लो जा रही है बीच में, पता नहीं क्यों। हे भगवान, ये मेरा आज लैपटॉप चेंज है ना तो इसमें थोड़ा शायद इशू हो सकता है। हरे कृष्णा, मैं लाउड बोलती हूँ। अभी आ रही है क्या? अभी आ रही हाँ है माता आरती जी। बीच में एक दो बार हो जा रहा था। आज थोड़ा मेरा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि लैपटॉप अलग है। तो ये जो स्टोरी है ये धृतराष्ट्र की स्टोरी से हम लोग याद रख सकते हैं कि पुनर्जन्म किस आधार पे होता है। तो धृतराष्ट्र ने एक बार प्रश्न किया कि मेरे 100 के 100 पुत्र क्यों मारे गए। तो उनको उत्तर दिया किसी ने कि भाई 100 पुत्र इसलिए मारे गए क्योंकि तुम आज से 50 जन्मों पहले तुम एक शिकारी थे और तुमने एक चिड़िया के 100 अंडों को मार डाला था। मतलब
का शिकार कर लिया था उनका। तो धृतराष्ट्र ने कहा वो तो 50 जन्म पहले की बात थी ना, तो अब क्यों जाके मुझे इसका फल अब मिला? तो उनको उत्तर दिया गया कि अब फल इसलिए मिला क्योंकि 100 पुत्र होने के लिए जितना पुण्य कर्म चाहिए, 100 पुत्र ऐसे ही नहीं हो जाते किसी के, बहुत पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है 100 पुत्र होने के लिए। तो उतना पुण्य करते करते तुमको 50 जन्म निकल गए। अब जब 50 जन्मों बाद तुम्हारे पुण्य इकट्ठे हुए तब तुम्हारे 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्र होने के बाद अब जाके वो 50 जन्म पुराना तुम्हारा जो कर्म था उसका फल तुमको मिला कि तुमने उनको मारा था, तो वो अब तुम्हारे भी बच्चों को इसी तरह से मार दिया गया। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि हमारे जो कर्म है ना उनकी गति, गहना कर्मणो गति, भगवत गीता कहती कर्म की गति बहुत समझना मुश्किल है कि क्या कर्म करेंगे तो क्या फल मिलेगा। पर इतनी बात हमें याद रखनी है कि जो भी हम लोग कर्म करते हैं, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो पुण्य कर्म मिलेंगे, बुरे कर्म कर रहे हैं तो पाप मिलेगा, ये सबको मालूम है। लेकिन पुण्य कर्म करने के लिए भी हमको, क्योंकि इसी संसार में आना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हम हो सकता है कि स्वर्ग लोक चले जाएं या उससे भी ऊपर किसी लोक में चले जाएं, पर जैसे ही वो पुण्य का खाता खत्म होगा ना, जैसे हम बाजार जाते हैं सामान खरीदने, तो सामान जितने पैसे लाते हैं लेके गए उतना ही सामान खरीदेंगे, पैसे खत्म होते ही फिर हमें वापस आना पड़ता है। तो इसी तरह से पुण्य का खाता खत्म होने के बाद हमें वापस इसी भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो इसीलिए पुण्य करो या पाप करो, कैसा भी कर्म करो वो बेकार ही है जब तक भगवान को हम केंद्र में रख के कर्म नहीं कर रहे। एक वर्ड होता है अकर्म। अकर्म यानी ऐसा कर्म जो भगवान को केंद्र में रख के किया गया हो। जब भगवान केंद्र में आ जाते हैं तब उस कर्म का फल भुगतने के लिए हमको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये हमको याद रखना कि हम जैसे खाना बना रहे हैं तो भगवान को भोग लगाने के लिए बनाएंगे, हम जॉब कर रहे हैं तो जो पैसा आएगा वो भगवान की सेवा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, जो घर है हमारा उसमें भगवान की सेवा करेंगे, वो भगवान का मंदिर होगा। तो इस तरह से पॉइंट ये है कि अच्छा कर्म करा या बुरा कर्म करा, अगर भगवान सेंटर में नहीं है तो वो कर्म का फल भुगतने के लिए पुनर्जन्म हमको लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए समझदार वो लोग हैं जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं और फिर पुनर्जन्म ना हो इसके लिए प्रयास करते हैं। किस किस को पुनर्जन्म चाहिए? कौन कौन चाहता है दोबारा जन्म लेना? किसको बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे? ऐसा कोई है क्या जिसको यहाँ ऐसा लग रहा हो कि बहुत आनंद ही आनंद है इस संसार के अंदर? नहीं ना, संसार के अंदर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। सुखालयम अशाश्वतम, करोड़ों करोड़ों प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं जिससे कि हम इस संसार में वापस ना आए। और जैसे कि जीवन का उद्देश्य में बताया कि जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो हम सुख की प्राप्ति ऑटोमेटिकली करने लगेंगे, और फिर भगवान को सेंटर में रख के काम करेंगे तो पुनर्जन्म हमें लेना ही नहीं पड़ेगा। अभी इसमें और डिटेल है पर मैं बहुत बेसिक बेसिक बातें बता रही हूँ। तीसरा टॉपिक था हमारा आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा के विज्ञान में हमें यही समझाया गया कि भाई हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो एक उदाहरण से बात बताई गई। कोई बता सकते हैं कि कैसे हम लोग बताएंगे कि हम शरीर नहीं है आत्मा है? कोई उदाहरण से समझा सकता है क्या? स्नेहलता माता जी, किसी को आपको बताना हो कि आप शरीर नहीं है आत्मा है तो कैसे? जी माता जी, आपने चित्रकेतु की भी कहानी बताई थी हमें। चित्रकेतु की कहानी, वो एक कहानी हम लोग हाँ, तो उसमें बताया गया था कि कैसे उनका बेटा जैसे मर जाता है। पहले तो वो है, तो फिर उनको उसकी जो रानियां होती हैं, सात होती है ना, तो जिसके एक संतान होती है ये, और वो फिर कहती है वो उससे जलन करती हैं, और जलन करने के बाद ईर्ष्या के वजह से वो उससे उनको मार देती हैं बेटे को, और वो उनको मार देती है। और फिर उसके बाद वो उसको राजा बहुत दुखी होता है, तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि नहीं, मेरा मतलब किसी तरह ये बेटा जिंदा हो, मेरे तो इसी के ऊपर ही सारा था कि यही मेरा एक ही बेटा है।
तो वो भगवान उसके पास आते हैं तो फिर उससे पूछते हैं, तो वो बताता है कि किस प्रकार, मतलब फिर वो बेटा जिंदा होकर वो बताता है कि मैं तो कई जन्मों से मतलब तुम्हारा पुत्र हो चुका हूँ, मैंने तो कई जन्म लिए, कई जन्मों से मैं तुम्हारा बेटा बना, और तुम अब इस जन्म की बात कर रहे हो, तो मैं तो कई बार बन चुका हूँ, तो इसलिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो ये तो जन्म तो है, आना जाना लगा रहेगा, आत्मा जो है वो जन्म लेती रहती है और दूसरा शरीर धारण करती रहती है, बहुत तो बढ़िया। उसको दूसरा दूसरा शरीर चाहिए। तो स्टोरी है, स्नेहलता माता जी ने ऑलरेडी पूरी सुना दी। पर अगर और हमें किसी को कोई उदाहरण से सिद्ध करना हो कि हमारा शरीर तो परिवर्तन होता रहता है, प्रभुपाद एक उदाहरण अक्सर दिया करते थे। तनिषा बताओ। हरे कृष्ण माता जी। उस पुस्तक में उदाहरण आया था कपड़े वाला, और कि जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं वैसे ही हम शरीर को भी चेंज करते रहते हैं। हाँ, भगवत गीता के आधार से भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। भगवत गीता में है कि भाई जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। ज्योति, और कोई उदाहरण है क्या? माता जी हरे कृष्ण, एक एक छोटे वो बच्चे प्रभु, का उदाहरण था। ज्योति बताएगी। यस ज्योति। माता जी, जैसे हमारी आयु बदलती रहती है तो हमारा शरीर भी उस हिसाब से बदलते रहता है, पहले बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, और फिर अंत में फिर शरीर चेंज करना पड़ता है। तो फिर इससे भी हम समझ सकते हैं कि हम आत्मा है, लेकिन हम फील करते हैं कि हम जो है वो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन हमारा शरीर जरूर चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग अपने पास्ट पिक्चर्स देखते हैं तो देन वी से कि हम यही हैं, लेकिन फिर हमें ये भी पता है कि हम हमारे शरीर चेंज हो रहा है। वेरी गुड। ये प्रभुपाद उदाहरण अक्सर दिया करते थे, जो ज्योति ने बताया कि अभी हम इसी जन्म में देख सकते हैं। हमें अगर शास्त्र नहीं भी हम लोग मानते हैं, हमें कोई कहानी भी नहीं पता है, तो हम जब बच्चे थे तो कितने छोटे से दिखते थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर अब बूढ़े हो गए, तो कैसा हमारा हमारा शरीर तो ऑलरेडी चेंज हो गया। हम फोटोग्राफ से अगर कंपेयर करें तो हम हमारा शरीर अब टोटली अलग हो चुका है। जैसा बचपन में था उससे बिल्कुल अलग शरीर है अब हमारे पास। लेकिन फिर भी क्या हम बदले? हम नहीं बदले। तो इससे प्रूव होता है कि भाई हम शरीर नहीं है। हमारा रियल जो आइडेंटिटी है, हमारा जो वास्तविक जो हमारा ये है, परिचय है, वो ये है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और यही आत्मा जो है ये पुनर्जन्म लेती है। पुनर्जन्म यानी बार बार नए नए शरीर धारण करती है। और हमें अगर वास्तव में प्रसन्न रहना है, तो क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, तो अगर ये आत्मा परमात्मा की सेवा या भगवान कृष्ण की सेवा में हम लगेंगे तो हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। तो ये तीनों टॉपिक्स हमारे ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। अभी चौथे टॉपिक पे हम चलते हैं, वो है हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में क्या याद है किसी को? क्या बताया था हरे कृष्ण महामंत्र क्यों इम्पोर्टेंट है? कलयुग में यही एक महामंत्र है जो हम सबको लिबरेशन दिलवा सकता है। हाँ, यही है जो हमें इस संसार से पार लगा सकता। सही बताया अंबिका माता जी। तनीषा। हरे कृष्णा माता जी। उसमें ये पढ़ा था कि हर युग में अलग अलग तरीके के यज्ञ होता है जिनसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो कलयुग में हमारी कुछ करने की क्षमता नहीं रहती, इसलिए हम ओनली हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकते हैं और उससे हम मुक्त हो जाएंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक भी था कि हरे नाम एवं केवलम कलि नास्तेव नास्तेव गति वन्यता। बिल्कुल सही बताया तनीषा। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने एक बात ये समझी थी कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप क्यों करें। इतने सारे मंत्र है ना हमारे पास। महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, और शनि देवता का मंत्र है, सूर्य देवता का मंत्र है, तो वाई ओनली हरे कृष्ण महामंत्र? तो ये बात हमने समझी थी कि हरे कृष्ण महामंत्र हमारी कलुषित जो चेतना है, जो अभी कलयुग के अंदर, या वैसे भी क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, तो हम लोग करोड़ों बार इस संसार में जन्म ले चुके हैं और हमारे चेतना पे धूल जम गई है। बहुत गंदी हो गई है चेतना हमारी। जैसे कोई सफेद कपड़ा होता है, सफेद कपड़े पे गंदगी इकट्ठा होती जाए होती जाए होती जाए, इतनी सारी धूल जम चुकी है। तो इस धूल के जमने के कारण, या हमारे हृदय के शीशे पे धूल के जमने के कारण, अब हम ना तो अपने आप को देख पा रहे हैं उस शीशे में, और ना हम भगवान को देख पा रहे हैं। क्योंकि हमारे हृदय में ही परमात्मा भी निवास कर रहे हैं, भगवान भी हमारे हृदय में, पर उनको भी नहीं देख पा रहे। तो यहाँ पे ये बताया था
कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो अप्राकृत ध्वनि हमारी दिव्य चेतना को जागृत करने की सर्वोच्च विधि है। मतलब इट इज द टॉप मोस्ट साउंड। ये जो साउंड वाइब्रेशन है ये हमारे हार्ट को साफ कर देती है। जैसे वैक्यूम क्लीनर लगाते हैं ना धूल हटाने के लिए, वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र वो ये काम और कोई नहीं कर सकता कलयुग में। जो हम अपने आप को भूल गए हैं, भगवान को भूल गए हैं, हमारे हृदय पे धूल जमी हुई, किसी और मंत्र के उच्चारण से ये साफ नहीं होगी, ये बात पता है। ना गायत्री मंत्र के उच्चारण से होगी, ना शनिदेव के मंत्र से होगी, ना सूर्यदेव के मंत्र से होगी, ना महामृत्युंजय मंत्र से होगी, ना और किसी मंत्र से होगी। कलयुग के अंदर अगर हमें भगवान से संबंध स्थापित करना है, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना है, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही कलयुग के अंदर वो उपाय है। ठीक है, ये याद रहेगा ना। यहाँ पे यही हमें बताया कि हमें व्यावहारिक अनुभवों के द्वारा भी ये पता चलता है। मतलब जैसे हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम चैंटिंग करते हैं, तो भी हमें ये रियलाइज होता है कि अब हमारे हृदय पे से वो धूल धीरे धीरे हटती जा रही है और अब हम भगवान के बारे में हमें अटैचमेंट डेवलप होता जा रहा है। तो मैंने एक स्टोरी शायद इसी में सुनाई थी इसमें। और दूसरा ये जो है हरे कृष्ण क्या टॉपिक है हमारा, हरे कृष्ण आंदोलन। तो इसमें मैंने स्टोरीज बताए थे कि प्रभुपाद के कुछ एक ऐसे डिसाइपल या अभी भी कुछ एक ऐसे भक्त जो पहले बहुत मतलब अच्छे काम नहीं करते थे, कोई कोई तो चोरी तक करते थे, और बाद में कैसे वो अचानक भक्तों के संग में आ गए और हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे और अब वो इतने अच्छे भक्त बन चुके हैं। तो मतलब ये बात प्रैक्टिकली प्रूवन है। प्रभुपाद ने हिप्पियों को ये मंत्र दिया, वो लोग ड्रग्स लेते थे, अल्कोहल लेते थे, सारे गंदे काम करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात प्रूव हो गई कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र करने से उनका जो है वो प्यूरिफिकेशन हुआ और वो भगवान के इतने अच्छे डिवोटी बन गए कि अभी वो लोग हमें भक्ति के बारे में सिखाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कलयुग के अंदर सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हम लोग चैंटिंग करेंगे, तभी हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। बाकी मंत्रों से हमें कोई कोई भौतिक वस्तुएं मिल सकती हैं, किसी से हो सकता है थोड़ा पैसा मिल जाए, किसी से हो सकता है करियर सेटल हो जाए, किसी से हो सकता है शादी हो जाए, लेकिन भगवान से हम लोग और किसी मंत्र से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। एक सेकेंड। हरे कृष्णा। तो ये टॉपिक याद रहेगा। एक छोटी सी स्टोरी याद रख सकते हैं हम लोग, और सनातन गोस्वामी की स्टोरी, कि कैसे एक व्यक्ति थे जिनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि सबसे अमूल्य वस्तु लाना, और वो सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे क्योंकि भगवान शिव ने उनको बताया कि सनातन गोस्वामी के पास इस संसार की सबसे अमूल्य वस्तु है। तो सनातन गोस्वामी ने उनको बोला कि हाँ मेरे पास है, वो चिंतामणि कचरे में पड़ी है। चिंतामणि मतलब ऐसी चीज जिसको किसी भी चीज से छुआ दो तो वो सोना बन जाएगा। ऐसी जो मणि होती है वो सनातन गोस्वामी के घर में कचरे में पड़ी। अब ये व्यक्ति जो था निकाल रहा है, तो अपनी पत्नी के पास दे गया कि मैं देखो सबसे अनमोल चीज ले आया। उसकी पत्नी इंटेलिजेंट थी, जैसे सारी लेडीज इंटेलिजेंट था। उसने कहा तुम सनातन गोस्वामी के पास तुम गए और वो कचरे में पड़ा हुआ सामान उठा लाए, यानी इससे ज्यादा था जो तुम लेके नहीं आए, क्योंकि उन्होंने इसको तो कचरे में डाला हुआ था। तब वो वापस गया सनातन गोस्वामी के पास और फिर सनातन गोस्वामी से उसने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, आप इससे भी कीमती सामान जो आपके पास है वो मुझे दे दीजिए। तब सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, इसको तुम जमुना जी में फेंक के आओ, फिर दूंगा। वो फेंक आया। फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि भाई सबसे कीमती संसार में अगर कुछ है तो वो है हरि नाम, भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
ये जो भगवान का नाम है, ये कल के अंदर स्वयं भगवान है। भगवान से और कुछ भी माता जी आवाज आपकी गई। आवाज ब्रेक हो रही है माता जी बहुत ज्यादा। अब नहीं आ माता रही बिल्कुल। ब्रेक हो रही है, बहुत ब्रेक हो गई बीच हो रही है। में। माता जी वो शायद आप ना माइक्रोफोन से थोड़ा दूर हो जा रहे हो, इसलिए शायद वो ना लो हो जा रही है, ब्रेक नहीं हो रही है, लो हो जा रही है वॉइस। तो आप पास में ही रहो माइक्रोफोन के। अभी कैसी आ रही है? हाँ अब ठीक है, अभी ऐसे ही ठीक? बोलिए। हाँ अभी सबको सुनाई दे रही है? हाँ जी माता जी। ठीक है, कहीं पे भी ब्रेक हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आई थिंक या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है या लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी वॉइस लो हो जा रही है, आप ना थोड़ा माइक्रोफोन से दूर चले जा रहे हो शायद, इसलिए। ओके, ठीक है। तो मैंने जो अभी स्टोरी सुनाई थी वो सुनाई दी थी कि नहीं, सनातन गोस्वामी वाली? वो तो आई सुनाई माता दी जी माता जी, सुना दी। ठीक है, तो हमें इन शॉर्ट यही याद रखना है कि कलयुग के अंदर सबसे अमूल्य वस्तु जो है और जो हमारी दिव्य चेतना को साफ कर सकता है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये और किसी मंत्र में ये पावर नहीं है। इसीलिए जो भी लोग और कोई मंत्र करते हैं, किसी किसी के गुरु मंत्र कुछ और है, किसी को कहीं से दीक्षा पहले ही हो गया तो कोई और मंत्र का वो लोग चैंटिंग करते हैं। तो वो चैंटिंग अगर करते हैं और उनका मन है तो वो चैंटिंग करते रहे, पर साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना कंपलसरी है अगर हम कलयुग में भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो। वरना हमारा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और उपाय नहीं है हमारे पास। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं। तो ये हमारा टॉपिक था हरे कृष्ण महामंत्र का। उसके बाद अगला टॉपिक था धर्म का। तो धर्म के बारे में हमने क्या सीखा था? वास्तविक धर्म क्या है? हरे कृष्णा मतलब भग- यदि कोई भी कार्य हम नियम के अनुसार करते हैं तो वो धर्म कहलाता है। और ये शास्त्र में बहुत सारे धर्मों की बातें की गई थी, कि जैसे इसमें बताया गया था कि गृहस्थ धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म आदि बताए गए थे। धर्म क्या है हम सबका? हम सब का धर्म तो है यही, हरे कृष्ण महामंत्र पढ़े, हरे कृष्ण महामंत्र करना। ओके। वैष्णव। और कोई बताइए, श्रीलता माता जी के अलावा और कोई बताए वास्तविक धर्म क्या है हमारा? भगवान की भगवान भक्ति करना। करना और उनकी सेवा करना ही हमारा वास्तविक धर्म है। भगवान की सेवा करना हमारा वास्तविक धर्म है। तो इसमें हमने देखा था कि हम सभी वास्तव में किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। या तो हम अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं, या अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, या कोई माता है वो बच्चे की सेवा कर रही है, या कोई आदमी है वो अपने बॉस की सेवा कर रहे हैं। तो वास्तव में हम सब किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। तो जो सेवा है वो हम सबका वास्तविक धर्म है। अब हमें सेवा किसकी करनी है? सेवा हमें करनी है भगवान की, क्योंकि हम वास्तव में उनके अंश। तो ये बात को समझना ही हमें समझाया था। डिटेल काफी है, आप लोग फिर से ये पीडीएफ पढ़ लेंगे तो याद आ जाएगा। पर यही बात समझाई जा रही थी कि वास्तविक धर्म है हम सबका भगवान की सेवा करना। और इसके अलावा भगवान से, हाँ, प्रेम करना। सेवा का मतलब प्रेम का अर्थ ही है सेवा की जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी से सिर्फ कहते रहे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और फिर किसी काम के लिए बोल दिया जाए तो कहा जाए नहीं हम नहीं करेंगे। भगवान से प्रेम करने का अर्थ है कि भगवान की हम सेवा करना चाहते हैं, और यही सेवा करना वास्तविक धर्म है। इसके अलावा यहाँ पे समझाया था कि जो हम जिनको अभी धर्म कहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और कोई कोई धर्म, ये सारे धर्म जो है ये कैतव धर्म कहलाए जाते हैं। कैतव धर्म मतलब क्या था? किसको याद है कैतव धोखे धर्म? धोखे वाला धर्म। धोखे वाले धर्म, क्योंकि वे वास्तव में भगवान से जुड़ना नहीं सिखा रहे। ये वाले जो धर्म है ये मनुष्यों द्वारा बनाए गए धर्म है, तो ये कैतव धर्म कहलाते हैं। वास्तविक धर्म तो हर जीवात्मा का सेम है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो।
या और कोई भी सो कॉल्ड रिलीजन का हो, सबका धर्म, वास्तविक धर्म जो है वो एक ही, और वो है भगवान की सेवा करना। इसके बाद टॉपिक था हरे कृष्णा आंदोलन, और ये हमें वास्तविक धर्म कौन सिखा रहा है इसमें बताया गया था कि हरे कृष्ण आंदोलन जो है, जो अभी हम जिसको इस्कॉन कहते हैं, इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है वैसे? हैंड रेस करके बताना है इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है, किसको किस किस को पता है? ज्योति, वंदना माता जी, पायल, बस 3 ही लोगों 4 लोगों को। अंबिका माता जी, क्या है इस्कॉन का फुल फॉर्म? इस्कॉन का फुल फॉर्म बताइए अंबिका माता जी। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वेरी गुड। एक मिनट। तो यहाँ पे हमें इसमें बताया कि हरे कृष्ण आंदोलन जो है वो हमारी चेतना को तैयार कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और सिखाई थी यहाँ पे कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। क्या होता है सूक्ष्म शरीर? एक मन बुद्धि अहंकार माता जी, मन बुद्धि अहंकार। मीना मन माता जी, आपको सब याद है और आप कह रहे थे कि मुझे याद नहीं होता। हाँ, नहीं होते माता जी, याद नहीं रहता। आपको याद नहीं रहता, और आपको ये याद है कि सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से मिलके बनता है, और स्थूल शरीर किससे मिलके बनता है? जलवायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। वेरी गुड, आपको सब याद रहता है मीना माता जी, आप ऐसे ही टेंशन लेते हैं। हमारे जो यहाँ पे कंसेप्ट समझाया था कि हमारा शरीर तो एक ये भौतिक शरीर है जो हमको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर या ग्रॉस मटेरियल बॉडी, ये 5 तत्वों से मिलके बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 मटेरियल एलिमेंट्स। इसके अलावा जब ये हमारा भौतिक शरीर यहीं पे रह जाता है, जब हमें जला दिया जाता है, तो आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, बात हमको पता है। तो आत्मा जाती है स्थूल शरीर के साथ। स्थूल शरीर ऐसा है जैसे कि हमने एक शर्ट पहनी, शर्ट के ऊपर कोट पहना, कोट हमारा यहाँ पे रह गया, अब हम शर्ट पहन के कहीं जा रहे हैं, तो स्थूल शरीर बनता है मन बुद्धि और अहंकार से, और यही हमारी आत्मा को एक नए शरीर में लेके जाता है। यहीं पे हमारे जो कर्म है ना वो स्टोर हुए होते हैं, मन बुद्धि और अहंकार में। तो ये बात यहाँ पे समझाई गई, ये सूक्ष्म तत्व जो है, ये सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा को नए शरीर में ले जाते हैं। और संगति से, हम जैसे लोगों की संगति करेंगे, अगर हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो हमारे जो मन बुद्धि अहंकार है उसमें उसी तरह का चेतना डेवलप होगा, और अगर हम बुरे लोगों की संगति करेंगे तो वैसे ही हमारी चेतना विकसित हो जाएगी। तो ये जो हमारा चेतना है, इसको बदलने का अगर हम चाहते हैं तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए। और जैसा मैंने पहले बताया था कि भक्तों के संग से कितने सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया, और आज भी हरे कृष्ण आंदोलन या इस्कॉन यही कर रहा है। क्या कर रहा है इस्कॉन? लोगों की चेतना को परिवर्तित कर रहा है। पहले हमारी चेतना या हमारा डिजायर था कि हम अपना एंजॉयमेंट करें, पर अब हमारा चेतना हो गया कि अब हम कृष्णा के लिए करें और उसमें हमें आनंद आए। आता है ना, भगवान के लिए कुछ करके आनंद आता है कि नहीं आता? किसी को आता है भगवान की सेवा करने में आनंद? आता है माता जी, आता है बहुत माता जी, आनंद बहुत आता है। बहुत आता है। ये जी घर का माता काम नहीं हो तो हम तो वहीं बैठे रहे। चले तो वहीं रहते रहे, सुनो। और क्या। माता जी, अब तो ऐसा ही लगता है कि बस घर का काम नहीं होना चाहिए और यही करते रहे बस। तो ये हमें इस्कॉन, हमें जो हरे कृष्ण आंदोलन है ना, ये हमको यही करवा रहा है। हम सबकी जो चेतना जो बहुत गंदी थी, जैसे जैसे हमारी हार्ट, ये सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वायरस था, वो वायरस जो है वो हरे कृष्ण आंदोलन उसने वायरस को हटा दिया,
धीरे धीरे करके तो अब हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, अब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। यही हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य है कि एक जैसे भक्तों की संगति से चेतना का परिवर्तन करवाना। ठीक है, अभी अगला यहाँ पे टॉपिक, जो 7वां टॉपिक आया वो था वेद। और वेद के बारे में ये समझाया गया कि जब हमें भगवान के विषय में जानना है तो भगवान के विषय में जानने के लिए हम इधर उधर से सुन के नहीं जान सकते। कहाँ से जानेंगे भगवान के विषय में? भक्तों से। वेदों से। वेदों द्वारा, शास्त्रों द्वारा, वेदों के From ज्ञान। bona fide spiritual master. अच्छा, तो यहाँ पे इस चैप्टर में 3 तरह के प्रमाण की बात की गई थी कि किसी भी चीज को जानने के लिए 3 तरह के रास्ते होते हैं। कौन से थे वो 3 प्रमाण? मैं बताऊं माता जी? नहीं अंजना माता जी, आपको सारे आंसर आते हैं, आप नहीं बताइए। और कोई बताएगा? खुशी, तुम ट्राई करोगे क्या? खुशी या रितिका या सिया, ये जो जिनका नीचे नीचे आ रहा है। क्या ठीक है, क्वेश्चन पूछा आपने नीति जी? हाँ पायल तुम बताओ। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण थे। हाँ वेरी गुड। हमने ये देखा था कि अगर हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी जो हमने देखा उसको ही हम मानेंगे, सीइंग इज बिलीविंग। तो हमने समझा था कि ये तरीका कंप्लीट नहीं है क्योंकि हम सब कुछ देख ही नहीं सकते। दूसरा तरीका था अनुमान प्रमाण, यानी कि हम अंदाजा लगा लें कि यहाँ क्या हो रहा होगा। जैसे हमने अंदाजा लगाया ना कि हम बंदरों से आए हैं, ये अंदाजा ही लगाया क्योंकि ये तो हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आज सारे साइंटिस्ट मानने बैठे हैं कि हम बंदरों से आए हैं। तो ये अनुमान प्रमाण, तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। इसीलिए बताया कि नॉलेज अगर हमें चाहिए तो सही तरीका होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी जो अथॉरिटीज है, जिनको ऑलरेडी नॉलेज है, उनकी नॉलेज को हम मान लें। तो शब्द प्रमाण एक्चुअली तरीका है कि भगवान ने जो ज्ञान वेदों में दिया, ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से फिर गुरु परंपरा के माध्यम से आया और फिर व्यासदेव जी ने वेदों में लिख दिया उस ज्ञान को। उस ज्ञान को ही हम उस ज्ञान के आधार पे ही हम भगवान के विषय में समझ सकते हैं। ना तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण से समझ सकते हैं, ना हम अनुमान प्रमाण से समझ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम शब्द प्रमाण या वेद, उनके आधार पे ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो ये बात इसमें हमने सीखी थी। वेदों का दूसरा एक और नाम होता है, क्या नाम होता है वेदों का एक नाम? और वंदना माता जी, अंजलि बताना। अंजलि जी, क्या नाम है? श्रुतियाँ, श्रुति कहते हैं ना माता जी शायद। वेदों को श्रुति क्यों कहते थे? श्रुति क्यों कहा जाता है वेदों को? क्योंकि वेद साक्षात भगवान की वाणी है। नहीं, भगवान की वाणी है इसलिए श्रुति नहीं कहते थे। वेदों को हमारी माता भी कहा गया है। वेदों को माता भी कहा गया है। अंजलि क्यों कहते हैं श्रुति वेदों को? माता जी ये तो नहीं जानकारी है, पर ये पता है कि श्रुति कहते हैं। श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले के समय में वेद जो है वो सुन के ही पास ऑन हो जाते थे। श्रुति मतलब सुनना। गुरु जो है वो शिष्य को सुनाते थे। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किए, ब्रह्मा जी ने ज्ञान आगे नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यासदेव जी को बताया, व्यासदेव जी से आगे जितना भी गुरु परंपरा चलता आया, मतलब ये सुन के, व्यासदेव जी तो खैर कलयुग में उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए लिख डाला, पर काफी समय तक ये जो ज्ञान है ये सुनकर एक गुरु अपने शिष्य को सुनाता था, वो शिष्य याद कर लेता था, वो शिष्य फिर अपने शिष्य को सुनाता था, तो सुन के ही पास ऑन हो जाता था। माता जी पर ऑल्टरेशंस नहीं हो जाते थे अगर ऐसे सिंपली मतलब बोल कर सुनकर होता था तो चेंजेस नहीं हो जाते थे? तो इसीलिए तो व्यासदेव जी ने कलयुग के लिए लिख दिया, क्योंकि कलयुग से पहले जो लोग थे ना वो इतने क्वालिफाइड थे कि वो सुन के याद रख सकते थे। कलयुग से पहले और युगों के अंदर इतना क्वालिफिकेशन था। अभी कलयुग की क्वालिटी हो गई कि मंद सुमंद मत्यो,
अभी कलयुग के अंदर हमारी बुद्धि मंद हो गई, तो व्यासदेव जी को पता था कि अब नहीं याद रख पाएंगे। पहले तो अभी हम भक्ति वृक्षा कर रहे हैं ना, ये 8 टॉपिक ही हमें याद नहीं हो पा रहे, कितने दिन से हम करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, फिर भी नहीं याद हो रहे। पढ़ तो के भी याद नहीं होता माता जी। हाँ, अब तो पढ़ के भी याद नहीं होता, सुनना तो दूर की बात है। इसीलिए ये जो है ना, तुमने कहा ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन पहले नहीं होता था। हाँ, अब कलयुग में ये होने का पूरा पूरा चांस है, इसीलिए कलयुग में कहा गया, जो अगली बात यहाँ पे आई, कि अगर हमें ये ज्ञान को प्राप्त करना है तो बोनाफाइड सोर्स से ही प्राप्त करना है। गुरु शिष्य परंपरा इसीलिए कलयुग में इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि अगर हम इधर उधर से यही ज्ञान लेने जाएंगे, जैसे गीता का उदाहरण ले लेते हैं, गीता जो है वो भगवान ने तो सुना दी अर्जुन को, लेकिन अब कितने सारे लोगों ने उस पर कमेंट्री लिख दी है। तो जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आ रहे हैं, जो प्रामाणिक परंपरा में नहीं आ रहे, वहां पे जो ज्ञान है वो गलत ही मिलने वाला है, वहां पे ऑल्टरेशन हो चुका है। इसी तरह से बाइबल है, कुरान है, ये गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आते हैं। माता जी एक क्वेश्चन है, जैसे अक्षय पात्र वाले वो बताते हैं कि प्रभुपाद की जो गीता है ना, जो इस्कॉन वाले बेचते हैं, वो गलत है, उसमें ना उन लोगों ने चेंजेस कर दिए हैं। अगर जाओगे गूगल पे तो फिर तुम्हें मिलेंगे प्रभुपाद के, जैसे मुझे बताया गया था। तो फिर ये कितनी सच्चाई है इसमें कि अभी जो इस्कॉन बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है गीता, तो वो चेंज चेंज हो रखे हैं प्रभुपाद के ओरिजिनल गीता से। इसके बारे में ज्योति, इस्कॉन के अंदर बहुत डिटेल में इसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए जा चुके हैं कि श्रील प्रभुपाद जब अपने बुक्स लिख रहे थे, तो एक्चुअली वो लिख नहीं रहे थे, वो डिक्टाफोन में बोला करते थे। और डिक्टाफोन में जब बोलते थे उसको हयग्रीव प्रभु, शुरू में उन्होंने भगवत गीता को पूरा लिखा और फिर उसको एडिट किया। बाद में और भी डिवोटीज ये सर्विस करने लगे कि डिक्टाफोन से जो प्रभुपाद ने बोला है उसको वो लोग लिख रहे हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में जब जब ये लोग डिवोटीज भी नए नए कनेक्ट हुए थे ना, तब वो लोग जो ट्रांसलेशन और जो इन्होंने प्रभुपाद के वर्ड्स को समझना होता था, वहां पे कोई कोई चीजें ऐसी थी जो उस समय के डिवोटीज को उतना परफेक्शन के साथ नहीं आ रहा था। तो जो इनिशियल कोई एडिशन हुआ भगवत गीता का या इवन भागवतम का, तो वहां पे कहीं कहीं पे ऐसी चीजें आ गई जो कि प्रभुपाद ने कहना कुछ और चाहते थे, पर इन डिवोटीज ने, क्योंकि इनको अंडरस्टैंडिंग उतना क्लैरिटी नहीं था, तो उन्होंने कुछ और वर्ड लिखा। लेकिन जैसे जैसे फिर डिवोटीज ज्यादा मैच्योर होते गए, ज्यादा प्रभुपाद के बुक्स और पब्लिश होते गए, और खुद प्रभुपाद के बहुत सारे लेक्चर्स लोगों ने सुन लिए, तब जाके जो जहाँ पे कहीं कहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई थी, उसमें जो चेंजेस हुए हैं ना ज्योति, वो कहीं पे भी कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है, कहीं पे भी कोई चेंज ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे कंसेप्चुअल चेंज कर दिया हो कि प्रभुपाद जो कह रहे हैं उससे कोई बिल्कुल अलग बात कह दी है। चेंजेस जो हुए हैं वो कहीं कहीं छोटे छोटे वर्ड्स के चेंजेस हुए हैं, और वर्ड्स के चेंजेस जो है वो ऑथराइज्ड चेंजेस है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक पर्सन ने वो चेंज कर दिया। पूरा इस्कॉन के अंदर शास्त्रिक एडवाइजरी कमेटी है, पूरा रिव्यू हुआ बुक्स का, दोबारा से रिव्यू होने के बाद कई सारे डिवोटीज ने मिलकर जब उस पे सहमति दी कि हाँ ये वर्ड जो था ये प्रॉपर वर्ड नहीं है, प्रभुपाद ये नहीं कहना चाह रहे थे, इस दूसरा वर्ड इसकी जगह ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो वो वर्ड उन्होंने चेंज किए। तो ठीक है हमें माता जी, समझ गई मैं, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हुआ है। कंसेप्ट चेंज कहीं नहीं हुआ, कुछ वर्ड्स चेंज हुए, वो भी बहुत डेलिब्रेशन के बाद, पूरा एक कमेटी ने मिल के बैठ के डिसाइड करा है। तो इस बात पे कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं कि वर्ड चेंज कर दिया। ऐसे तो हमारे भी टेक्स्ट बुक्स में चेंजेस होते हैं ना, हम सीबीएसई में पढ़ते हैं तो कंसेप्ट चेंज नहीं होता, पर हमारे टेक्स्ट बुक कितने चेंज हो चुके हैं। तो सेम इसमें तो ये, पर नॉलेज का डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, ये बात हमें पक्की है। और दूसरी बात कि हमें जो अब नॉलेज दे रहे हैं वो डिसाइपल्स, प्रभुपाद के सीधे डिसाइपल्स हैं और फिर उनके डिसाइपल्स हैं, तो वो गुरु शिष्य परंपरा एज इट इज मेंटेन्ड है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर यही समझाया गया कि भगवान के बारे में जानना है तो प्रामाणिक परंपरा, क्योंकि वेद भी हर कोई नहीं पढ़ा सकता। हाँ, ये बात हम समझ गए कि वेदों से हम भगवान के विषय में जानेंगे, पर वेद हमें पढ़ाएगा कौन? क्या हम खुद पढ़ लेंगे?
क्या हमारे अंदर क्वालिफिकेशन है कि हम वेद खोलेंगे, भगवत गीता खोलेंगे, भागवत खोलेंगे और हमें समझ में आ जाएगा? हमारे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, इसीलिए हाँ, भगवान के बारे में शास्त्र ही हमें सही बताते हैं, लेकिन शास्त्र हमें पढ़ना या सीखना एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अंडर, अदरवाइज हम नहीं जान सकते। तो अभी हम कौन सी प्रामाणिक परंपरा से जुड़े हैं, क्या नाम है उसका? ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, ये नाम हमें याद रहना चाहिए। ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था तो ब्रह्म आ गया, उसके बाद हमारे मध्वाचार्य हुए तो मध्व आ गया। कोई कोई लोग बोलते हैं कि माधवेंद्रपुरी से मध्व आया है, तो दोनों बातें ही करेक्ट है, मध्वाचार्य भी आए, माधवेंद्रपुरी भी आए। और फिर गौड़िया नाम आया चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौड़िया प्रदेश या बंगाल से थे। और उसके बाद ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय हमारे संप्रदाय का नाम है। अच्छा, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय का इस समय? सिर्फ इस्कॉन ही है या गौड़िया मठ। गौड़िया मठ? गौड़िया मठ भी प्रामाणिक संप्रदाय है जो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय से संबंधित है। तो 4 संप्रदाय होते हैं, चारों के नाम याद है क्या किसी को? कौन से 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं? पायल को भी सारे आंसर आते हैं, पायल के अलावा आशा। आशा, कौन से हैं 4 प्रामाणिक संप्रदाय? हरे कृष्णा माता जी। ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, और 4 कुमारों का संप्रदाय। हाँ, याद नहीं आ रहा माता जी। एक रह गया। रितिका, कौन सा एक? चतुर कुमार संप्रदाय। माता जी श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय में। तो ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया तो श्री संप्रदाय बन गया। ब्रह्मा जी ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया तो ब्रह्म संप्रदाय बन गया। ब्रह्मा जी ने ज्ञान शिव जी को दिया तो रुद्र संप्रदाय बन गया। और ब्रह्मा जी ने ज्ञान 4 कुमारों को दिया तो कुमार संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय बन गया। तो ये हमें याद रहना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कि भगवान कौन है। कौन है भगवान? ये तो आंसर सबको पता है, इसमें हैंड। भगवान कृष्ण। कृष्ण ही भगवान है। किस आधार पे, कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि कृष्ण ही भगवान है? ये इस चैप्टर में हमने देखा था, क्योंकि अभी तक हमें ये भी लगता है ना सारे सारे ही भगवान है। गणेश जी भी भगवान है, दुर्गा देवी भी भगवान है, हनुमान जी भी भगवान है, अभी तक तो हम यही समझते थे। तो अब हमने यहाँ पे इस अध्याय में सीखा कि कृष्ण ही भगवान है। क्यों? इस चैप्टर में बताया गया कि, हाँ आशा बोलो। माता जी, भगवान कृष्ण सब चीजों के स्रोत हैं, सभी अवतारों के, सभी देवताओं के, मनुष्य जो भी है सृष्टि। बिल्कुल। यस ज्योति। भगवान कृष्ण अवतारी है, उनसे सारे अवतार आते हैं और उनमें सारे षड ऐश्वर्य हैं। वेरी गुड। ये सारी बातें इस चैप्टर में हमने देखी थी कि शास्त्र के आधार पे ही हम कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। शास्त्र क्या कहते हैं? जैसे कि आशा ने बोला, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, कि गोविंद ही आदि पुरुष है, ऐसा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कह दिया कि भगवान कृष्ण ही आदि पुरुष है। भागवतम कहती है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, की कृष्ण ही भगवान है, बाकी सारे कला है और उनसे अवतार अलग अलग प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने ये बात कही है शास्त्रों में। भगवान ने खुद कहा है, अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवत गीता में, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, कि सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। तो जब भगवान ने खुद कह दिया, ब्रह्मा जी ने कह दिया, शिव जी ने कह दिया और सारे ऋषि मुनि गणों ने कह दिया और फिर उसके बाद हमारे आचार्यों ने कह दिया, फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने भी बताया कि कृष्ण ही भगवान है, तो अब इसमें कोई डाउट रह ही नहीं जाता। अगर इतना सा भी डाउट होता तो फिर हम सोचते, पर शास्त्र बिल्कुल क्लियर है कि आदि पुरुष या सारे कारणों के कारण जो है जिनसे ये संसार वो भगवान कृष्ण है। तब देवताओं का पोजीशन ऐसा हो सकता है, कोई कैबिनेट में मिनिस्टर, एक तो प्राइम मिनिस्टर
हरे कृष्णा माता जी, वॉइस माता जी वॉइस फिर से लो हो गई आपकी। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? जी हाँ, माता जी। अभी आ रही है। आ रही है माता जी, आ रही है। आज माइक में घुस के बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि सारे शास्त्र यही बात बता रहे हैं, सारे आचार्यगण यही बात बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु यही बात बता रहे हैं। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है। बाकी सारे देवी देवता, देवी देवताओं का पोजीशन ऐसा होता है जैसे कैबिनेट मिनिस्टर का, कि किसी के पास कोई डिपार्टमेंट संभलवाया हुआ है पर वो भी बिना प्राइम मिनिस्टर की परमिशन के काम नहीं कर सकते। तो जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, सब भगवान के निर्देशन में ही कार्य कर रहे हैं। भगवान ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है ना, कृष्णा ने जैसा बोला है, सभी लोग वैसे ही काम करेंगे। एंड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। वो षड ऐश्वर्य से संपन्न है। इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति वो है, इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति वो है, इस संसार के सबसे फेमस व्यक्ति वो है, संसार के सबसे ऐश्वर्यवान वैराग्यवान व्यक्ति वो है, बलवान व्यक्ति वो है। सारे ऐश्वर्यों से सबसे ज्यादा पूर्ण भगवान कृष्ण है और सब उन्हीं से ही आते हैं। ऐसा शास्त्र कहते हैं और शास्त्र की वाणी ही सत्य है। ये हमने वेद वाले चैप्टर में देख लिया। तो यानी अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, बाकी सारे देवी देवता है। तो जब हम बात करते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है, हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दुर्गा देवी की भी सेवा करेंगे तो एक ही बात है, शिव जी पे भी जल चढ़ाएंगे तो एक ही बात है, शनिवार को पीपल में जल चढ़ाएंगे तो भी एक ही बात है। वो एक बात नहीं है। कृष्ण की ही सेवा करने के लिए कहा जा रहा है। कृष्ण ही हमारे जीवन के उद्देश्य है। कृष्ण की सेवा ही, कृष्ण से प्रेम ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और हरे कृष्ण महामंत्र करके ही हम इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारे भक्ति वृक्षा के आठों चैप्टर का सार है। हो गया क्लियर? याद रहेगा? जी माता जी। अब क्वेश्चन पेपर आएगा और क्वेश्चन पेपर ओपन बुक कर देंगे कि आप लोग आंसर लिख कर भेज दीजिएगा। किसको भेजना है वो एक कोई जन सेवा लेंगे आंसर चेक करने की। कौन आंसर चेक करेंगे? ज्योति ने सेवा ली है। ठीक है ज्योति, मैं पेपर भेजूंगी, तुम आंसर सबके चेक करना, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और जो क्वेश्चन मेरे को ओरली पूछने हैं वो हम एक दिन डिसाइड करके वाइवा जैसा ले लेंगे। 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चंस ही पूछूंगी मैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न नहीं पूछूंगी। तो आजकल में ये क्वेश्चन पेपर ग्रुप पे शेयर हो जाएगा। आप लोग एक हफ्ते के अंदर इसके आंसर्स लिख के ज्योति को भेज दीजिए। ठीक है। तो आज की आईडीसी वाला कोई रूल नहीं है? हाँ, आईडीसी वाला कोई रूल नहीं है? आईडीसी इतना स्ट्रिक्ट नहीं, आईडीसी जितना स्ट्रिक्ट नहीं है माता जी। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोग इस्कॉन से कनेक्टेड हैं। आप कहीं पे 4 लोगों के बीच में जाके अगर बोले कि हम इस्कॉन से जुड़े और फिर कोई आपसे बेसिक सा कोई प्रश्न पूछ ले तो उसमें आप अटकने नहीं चाहिए। हाँ जी माता जी, सही बात। देखिए आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है? आप अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए, जैसा आपको समझ में आया वैसा लिख दीजिए। इसको तो फिर बहुत अच्छे से करेंगी सारे। जी माता जी, इसको तो बहुत अच्छे से करेंगे फिर तो। जैसे करिए, अपने अपने भाषा में आप उत्तर लिख के। पॉइंट ये है कि हम आपका अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं कि मैं इतने दिनों से जो बड़बड़ कर रही थी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। सही बात। ठीक है। ओके, आज का यही एंड कर ले। अब प्रश्न पूछने का समय खत्म हो गया, मेरे प्रश्न पूछने का समय आ गया है। मैं प्रश्न पूछूंगी ग्रुप पे। ओके, एंड कर।
सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी का मैं सुबह सुबह की क्लास में बार बार बोल रही हूँ, इस क्लास में भी फिर से बोल देती हूँ, जन्माष्टमी का डोनेशन दे दीजिए, कंपलसरी होता है डिवोटीज के लिए। भगवान की सेवा करने का अर्थ, एक अर्थ डोनेशन देना भी है, सिंपल वर्ड्स में। सेवा करना मतलब डोनेशन देना जो हम सब घर बैठे कर सकते हैं, तो डोनेशन देना। और दूसरा, जन्माष्टमी पे हमारा सेवा रहेगा, हम अपना एक स्टॉल लगाएंगे जन्माष्टमी वाले दिन। तो जो भी लोग सेवा करना चाहते हैं वो मंदिर आए जन्माष्टमी वाले दिन सुबह 10 बजे से। लगभग हम अपना स्टॉल जितनी देर आप लोग रहेंगे उतना देर तक हम चला के रखेंगे। और वॉलंटियर्स का नाम पहले से ही हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि वॉलंटियर्स के पास बनेंगे। जन्माष्टमी वाले दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है मंदिर में, 5-6 लाख डिवोटीज आते हैं दर्शन के लिए, तो इधर से उधर जाना बिना वॉलंटियर पास के अलाउड ही नहीं होगा। तो जिनको भी अपने नाम सेवा के लिए देने, खुशी तुम भी आ सकते हो सेवा करने जन्माष्टमी वाले दिन। जो भी डिवोटी सेवा के लिए आना चाहते हैं वो मेरे को पहले से ही अपने नाम दे दें। जितनी देर रुकना चाहे उतनी देर रुक सकते हैं। कोई 2 घंटे आ सकता है तो 2 घंटे आ जाए, कोई 4 घंटे आ सकता है वो 4 घंटे आ जाए, पर बता दीजिए आप कब आएंगे, कितनी देर के लिए आएंगे। ओके, तो आज का मीटिंग एंड करते हैं। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। और मेरा वॉइस आज क्लियर नहीं था, उसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी कि आज ऐसे आपको मुझे सुनना पड़ा, रियली सॉरी। अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा ये बताओ आप, हरे कृष्ण माता जी। अरे आप ये बताओ आपका पैसा ट्रांसफर हुआ इंडिगो माता जी, वाला? हाँ दीपिका बोलो। माता जी मैं पूछ रही थी कि अगर हम मैं पूछ रही थी कि अगर किसी से डोनेशन लेना है वो उसकी कोई रिसिप्ट होती होगी ना? हाँ, रिसिप्ट तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं रसीद बना के दे दूंगी। ठीक है माता जी। डोनेशन का जितना भी वर्किंग डे होगा रिटर्न आना चाहिए। बना रहे हम लोग, क्योंकि 100 का फिर वो अलग एक कूपन वाला बुक होता है, उसमें पूरा नाम नहीं लिखते। क्या? 2 हाँ, तो उससे अब नो सैलरी। 2 लोग से तो मैंने ले लिया माता जी, बट उनको कोई कुछ रिसिप्ट नहीं दी मैंने। देन हाउ टू मैनेज सर? आई एम नॉट कमिंग। नाम, फोन माता नंबर, नाम। आपकी आवाज नहीं आ रही। देन आई एम नॉट कमिंग सर, नॉट। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी वो तो सितंबर